देखिए एग्जाम में वही स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। एक्सप्रेस करने का मतलब है कि आपको बहुत कुछ आता है, आप दुनिया भर के ज्ञानी हैं। ऐसे समझ लीजिए जो अक्षिता मैडम है, अक्षिता मैडम इज अ वेरी गुड डांसर, ठीक। अब एक ओकेजन आया, घर में फंक्शन हुआ, अब मम्मी पापा ने सोचा कि भाई अब जो अक्षिता की जो आर्ट है वो थोड़ा सा हमारे जो रिलेटिव्स है वो भी देखें। अब अक्षिता से कहा कि बेटा दिखाओ डांस। अब आधा घंटा इसी में निकल गया, तो वो सामने आ ही नहीं पाया। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मीन्स शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर आर्ट व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड। उसी तरीके से आप लोगों ने दुनिया भर के प्रोविजंस मुझसे पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, समझ लिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप उतना रिवीजन नहीं कर पाए, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप ब्लर मेमोरी का शिकार हो गए, धुंधला धुंधला याद रहा सब कुछ, मेंस में लिख नहीं पाए पूरी बात, तो उसका इतनी पढ़ाई का सब वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन दिखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में सॉल्व किए, एग्जामिनर ये देखेंगे कि कितना अच्छे तरीके से आप लोगों ने मेंस में लिखा है ना। अगर वो एक्सप्रेशन नहीं गया एग्जामिनर के पास में, तो वो आपको क्यों पास करेंगे? आपसे बेहतर काफी लोग एक्सप्रेस करने वाले। और एक्सप्रेस हम कब कर पाते हैं? जब हम अपनी कैपेसिटी को समझ जाएं। कैसे? एक इंसान 10 किलो बोझ उठा सकता है, तो उसको 10 केजी ही उठाना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हाँ यस, इसको लेकर मैं दौड़ सकता हूं। कोर्स को इतना करो जितना आप रिवाइज कर करके एक्सप्रेस कर पाओ। इतनी फाइन डिटेल्स में रिसर्च पे रिसर्च करके पता चला कि हमें याद करने का भी टाइम नहीं मिला। तो मैं बार बार आपको वार्न करता हूं कि बेसिक चीजें पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, उसी से कल्याण हो जाएगा। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि वो चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, उसमें 1 सेकंड का पॉज नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अरशान भाई सबको नूरजहां से मिलने के लिए जाना था, ठीक। अब रात को 10 बजे घर से निकले, गेट क्रॉस कर ही रहे थे, पीछे से इनके पापा का कॉल, कहां जा रहा है? अब अचानक, अब नूरजहां तो कह नहीं सकता, अभी 1 सेकंड पॉज ले गया सोचने के लिए कहां जा रहा है। तो वो जो पॉज है वो कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट माइंड से नहीं आ रहा सामने, वो है ना। ऐसे ही आपका, अगर मैं आपसे पूछ लूं फटाफट व्हाट इज सेक्शन 96, अगर मेरे क्वेश्चन को सुनते ही आपके दिमाग में आंसर नहीं आ रहा है, आपको उतना ही पॉज लेना पड़ रहा है जितना कि अरशान को लेना पड़ा, तो इट मींस यू नीड रिवीजन। वो 1 सेकंड का पॉज भी नहीं आना चाहिए। उतने एफिशिएंटली, उतने बढ़िया तरीके से रिवीजन कर डालेंगे, मैं दावे से कह सकता हूं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा 101%। शर्त यह है कि उस तरीके से पढ़ना है आपको, उस तरीके से रिवीजन करना है आप लोग, जो आप लोग नहीं करते हैं। तो आई बिलीव कि ये शॉर्ट मोटिवेशन कह लीजिए, शॉर्ट गाइडेंस कह लीजिए, आपको बहुत काम आएगी और रिवीजन आप करेंगे। अब रिवीजन कैसे करेंगे ये मैं किसी और टाइम आपको समझाऊंगा, रिवीजन और कैसे कैसे करना चाहिए। रिवीजन की ट्रिक नेक्स्ट टाइम।